बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम कुर्बानी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, यानी कि जानवर को ज़िबा करने के हवाले से। तो ये बात ज़हन में रखें कि ज़िबा अगर सही तरीके से ना हो तो जानवर हराम हो जाता है। ना तो आपकी कुर्बानी होगी और ना ही उस जानवर का गोश्त खाना फिर हलाल रह जाएगा। और फिर इस हवाले से कि अगर जानवर के पेट में बच्चा निकल आए, यानी जानवर को आपने ज़िबा किया, उसके पेट में से बच्चा निकल आया, अगर ज़िंदा बच्चा निकला है तो उसका क्या करना है, और अगर बच्चा मुर्दा निकला है तो फिर क्या करना है, और वो जो जानवर ज़िबा हुआ है उसका गोश्त का क्या करना है। ये सारी बातें जो हैं इंशाल्लाह आज की वीडियो में बयान करेंगे। तो आप पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा आपको होगा। और ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरत के मसले हैं जिनका कुर्बानी वाले को पता होना लाजिम है। तो आप वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो ये है कि जानवर को जो ज़िबा करना है, तो ज़िबा करने के लिए बेहतर ये है कि जिसका जानवर है, जिसने कुर्बानी करनी, वो खुद ज़िबा करे। लेकिन अगर उसको ज़िबा करना सही नहीं आता तो फिर बेहतर है कि आप किसी ऐसे शख्स से ज़िबा करवाएं जो कि बाअमल हो, नेक आदमी हो और ज़िबा करना भी जानता हो। लेकिन अगर ऐसा शख्स भी ना मिले तो फिर जो ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़िबा करना जानता है, अगरचे वो अमाल के एतबार से बेहतर ना हो, तो फिर उससे ज़िबा करवाएं, क्योंकि ज़िबा सही होना लाजिम है। अच्छा, इसमें मैं आपको अभी बताता हूं कि ज़िबा में कौन कौन सी रगें कटनी। पहले ये बात अर्ज कर दूं कि अमूमन ये होता है कि जिसने कुर्बानी करनी, अगर वो खुद ज़िबा नहीं कर सकता तो कोशिश करता है कि कसाई के साथ या जो भी ज़िबा करे उसके साथ छुरी पे हाथ रखने की कोशिश करता है। तो भाई ये शरई मसला अपने ज़हन में रखें कि अगर आपने छुरी पे हाथ रखना है तो जिस तरह जो ज़िबा कर रहा है उसके ऊपर तकबीर पढ़ना लाजिम है। इसी तरह जिसने भी छुरी पे हाथ रखा हुआ है ज़िबा के वक्त में, उस पे भी तकबीर पढ़ना लाजिम है। अगर इन दोनों में से किसी एक ने भी जानबूझकर या ये ख्याल करके उसने पढ़ा, इसने ना पढ़ा, तो इस तरीके से जानवर सही ज़िबा नहीं होगा, हलाल नहीं होगा। लिहाजा ज़िबा के ऐन वक्त में जिसने छुरी पे हाथ रखा होगा उसके लिए बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर या अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाह जो भी है, यानी खुदा का नाम लेके ज़िबा करना लाजिम है। अगर नाम नहीं अल्लाह का लिया तो ज़िबा सही नहीं होगा। हाँ, अगर ज़िबा करने से पहले वैसे छुरी को हाथ लगा लेते हैं, जैसे लगवा लिया है, लेकिन ज़िबा कसाई कर रहा है या इमाम मस्जिद कर रहे हैं या कोई भी नेक आदमी कर रहा है, तो वो अगर अकेला ज़िबा कर रहा है तो उस पर लाजिम है कि वो तकबीर पढ़े या बिस्मिल्लाह पढ़े या जो भी उसने अल्लाह का नाम लेना है वो ले, इस तरीके से ज़िबा करे। और फिर अब आ गया ज़िबा का मरहला। तो भाई ज़िबा करने में 4 रगें हैं। बारे शरीयत में भी इस हवाले से तशरीह बयान की गई है, मुख्तलिफ फ़िक़्ह की किताबों में सराहत मौजूद है। 4 रगें हैं जिनका ज़िबा के वक्त में कटना ज़रूरी होता है। आप ये भी बात ज़हन में रखें कि ये सिर्फ कुर्बानी के लिए नहीं है, आम सूरतों में भी, साल के किसी दिन में भी अगर आप कोई जानवर ज़िबा कर रहे हैं, वो अकीके के लिए हो या गोश्त बेचने के लिए हो, ये शादी ब्याह पे, यानी आप जब भी जानवर ज़िबा करेंगे 4 रगें हैं जिनका कटना लाजिम होता है। अब वो 4 रगें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है हुलकूम, यानी वो वाली नाली के जिसमें से सांस आती जाती है। दूसरी है मुर्री, यानी वो नाली जिसमें से ग़िज़ा आती जाती है। और 2 रगें हैं इन दोनों के अगल बगल में, यानी एक राग इस साइड पे, दूसरी राग उस साइड पे, इन दोनों रगों के, उसको कहते हैं वदजैन। और ये 2 रगें वो हैं जिनमें खून की रवानी रहती है। जब भी आप ज़िबा करें या ज़िबा करवाएं तो इन 4 रगों का कटना ज़रूरी है। कम अज़ कम 3 रगों का मुकम्मल कटना ज़रूरी है। अगर ना कटी तो जानवर हलाल नहीं होगा। अगर इस तरह नहीं तो फिर इस तरह लाजिम है कि 4 रगों में से आधी से ज़्यादा चारों रगें कटना ज़रूरी हैं। अगर इससे कम हुई तो कुर्बानी सही नहीं होगी। बेहतर यह है कि आप चारों रगों को पूरा काट दें। अच्छा, इसमें मैं एक और थोड़ा सा ज़रूर अर्ज़ करूँगा। ये ख़ास तौर पे ईद, जो बकर ईद है, इन दिनों में ये करते हैं। और ख़ास तौर पे वो कसाई करते हैं कि जो रिवायती कसाई हैं, या चलें प्रोफेशनल भी हों, लेकिन ईद के दिनों में रश की वजह से वो ये हरकत बहुत ज़्यादा करते हैं, जो कि शरई तौर पे ठीक नहीं है। क्या हरकत करते हैं कि जब उसने जानवर ज़िबा कर दिया है, रगें कट गई हैं,
तो अब जाहिर है हलाल जानवर है, इसने थोड़ा वक्त लेना है ठंडा होने में। रगें काट की जान तो अब इसकी निकल जाएगी, लेकिन थोड़ा वक्त लेगा ठंडा होने में। अब वो क्या करते हैं कि गर्दन की एक हड्डी होती है, उस हड्डी के अंदर छुरी की नोक मारते हैं, पट्ठा काटने के लिए। पट्ठा उन हड्डियों के दरमियान में कोई होता है, तो वो छुरी घुसा के पट्ठा काटने की कोशिश करते हैं, चोंच मारते हैं छुरी की, तो बिला वजह उससे जानवर को तकलीफ होती है। तो खुदारा आप इस चीज से इनको मना करें कि जानवर को तकलीफ ना पहुंचाए, ये शरई तौर पे जायज नहीं है बेजा तकलीफ देना। या फिर क्या करते हैं, बकरा होगा या बड़ा भी जानवर होगा, तो ये कसाई उनकी गर्दन पे अपना घुटना दे के ज़िबा करने पर उसकी हड्डी तोड़ने की कोशिश करती है, जिसको कहते हैं मणका तोड़ना। तो ये वो कोशिश करते हैं, तो ये भी बेजा तकलीफ है जानवर को, इसको भी, इसकी भी शरीयत में इजाजत नहीं है। तो जो जानवर ज़िबा करवा रहे होते हैं उनको चाहिए, घर वालों को उनको मना करें कसाई को कि भाई बेजा तकलीफ नहीं देनी, ये आपका अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाला जानवर है, कल को बरोज़े माशर इसने पुल सिरात पे आपकी सवारी बनना है। तो आप इन चीजों का ख्याल रखें, बेजा तकलीफ ना दें अपने कुर्बानी के जानवर को। अच्छा जी, अब आपने जानवर तो सही ज़िबा हो गया, अब आगे का मरहला है। अच्छा, इसमें मैं ये भी थोड़ा ऐड कर दूं कि जो सुन्नत तरीका है जानवर को ज़िबा करने का, वो ये है कि जानवर यानी जानवर किस तरीके पे पड़ा हो। सुन्नत तरीका ये है, अच्छा तरीका ये है कि आप जब जानवर गिराएं तो इस तरीके से गिराएं कि जानवर का चेहरा जो है वो किबले की तरफ हो, ताकि ज़िबा करने वाला भी किबले की तरफ मुंह करके खड़ा हो, जानवर भी किबले की तरफ मुंह करके पड़ा हो। तो ये सुन्नत तरीका है, बेहतर तरीका है ज़िबा करने का। लेकिन अगर जानवर गिराते हुए आपसे किबला रू नहीं गिरा, आसानी से नहीं हो सकता, तो मेहरबानी करें, अगर दूसरी तरफ कहीं गिर जाता है तो घसीट के उसको तकलीफ ना दें। अमूमन ऐसा होता है कि कोई जगह पक्की है या कंकरियों वाली जगह है तो गिर जाता है इधर को, तो घसीट के जानवर का किबले रू मुंह कर रहे होते हैं। तो भाई अब ये किबले की तरफ मुंह करना इतना जरूरी नहीं इस मुकाबले में कि जितना उसको तकलीफ से बचाना जरूरी है। लिहाजा अगर किसी दूसरी शक्ल में गिर गया है जानवर तो आप उसको घसीट के तकलीफ ना दें। आसानी से अगर बगैर तकलीफ के चेहरा उस तरफ हो सकता है गिरे हुए का तो कर लें। अब चलिए आगे के ज़िबा तो हो गया। अब जो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर ज़िबा किए हुए जानवर के पेट में से बच्चा निकल आया है तो उस बच्चे का क्या करेंगे, उसके गोश्त का क्या करेंगे। या अगर जानवर ज़िबा किए हुए के पेट में से बच्चा मुर्दा निकल आया तो फिर क्या होगा, और जो जानवर ज़िबा हुआ है उसके गोश्त का क्या होगा। तो भाई मसला ये है शरीयत का कि अगर आपने कोई जानवर ज़िबा किया कुर्बानी के लिए तो उसके पेट में से जिंदा बच्चा निकल आया, तो हुक्म ये है कि आप उस बच्चे को भी ज़िबा कर दें और उसका गोश्त खाना भी जायज़ है बिल्कुल। और अगर वो जानवर जिसको आपने कुर्बानी के लिए ज़िबा किया है उसके पेट में से बच्चा निकल आया और वो मुर्दा बच्चा निकला है, तो भाई वो मुर्दा बच्चा चूंकि मुर्दार है, वो हलाल नहीं है, आप उसको फेंक दें। जो जानवर ज़िबा किया है जिसके पेट में से बच्चा निकला है मरा हुआ, उस जानवर का गोश्त खाना बिल्कुल दुरुस्त है, हलाल है और उसकी कुर्बानी भी ठीक हो गई है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो ज़रूरी तौर पे हैं, बराए मेहरबानी आप इनको मद्देनज़र रखें बिलखुसूस ज़िबा करते वक्त। और जो छुरी पे हाथ रखते हैं ज़िबा करते वक्त वो तकबीर सब लाजिम पढ़ें, ताकि आपकी कुर्बानी सही तरीके से हलाल तरीके से हो, आपके लिए गोश्त खाना भी हलाल हो और वो आपकी कुर्बानी भी अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह सब मुसलमानों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। जो कुर्बानियाँ नहीं कर पा रहे अल्लाह उनको इतना वसी रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, वो भी सुन्नत इब्राहीमी सुन्नत मुहम्मदी अदा करते हुए अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान कर सकें। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो।